जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है ना, वो है 20 तारीख की आपकी सेकंड शिफ्ट हो जाएगी और ये आपकी सिक्स्थ टफेस्ट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो चल रहे हैं वो टफ शिफ्ट वाइज चल रहे हैं और 36 सेट हैं और जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। आपका एक छठा सेट है, इससे पहले 5 सेट आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जाके देख लेना और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, अगर कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो यार चैनल को, और नहीं तो यार सब्सक्राइब तो जरूरी कर दो। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का। वो क्या बोल रहा है कि एक अकेला एक मेज को 30 दिनों में बना सकता है, यानी कि ए जो है वो 30 दिनों में बना सकता है, बी अकेला इसे 15 दिनों में बना सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 एकम 30, 15 दूनी 30, यानी कि बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया, यानी कि 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 काम खत्म कर दिया है। किसने काम कर दिया है, यानी कि बी ने। जो बचा हुआ काम है वो कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 30 में से 16 घटा दूंगा तो बचेगा आपके पास में 14, और ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1, यानी कि 1 से इसको डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 14 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्या बोल रहा है कि किस वर्ष कंपनी जेड का कुल उत्पादन कंपनी एक्स के कुल उत्पादन से 30% अधिक था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से चलेंगे और 2018 की अगर बात करूं तो ये 2018 है, और मैं एक्स की बात कर दूं तो एक्स की बात करूं तो ये आपका एक्स है, और अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड का है आपका ये, यानी कि ट्रायंगल वाला आपका जेड है। ठीक है, ये 55 है, ये 45 है। क्या बोल रहा है ये, कंपनी जेड का कुल उत्पादन कंपनी एक्स के कुल उत्पादन से 30% अधिक है, यानी कि एक्स से अगर एक्स का मैं अगर 130% निकालूं तो मेरे पास में 55 आना चाहिए था, जो कि नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और पॉइंट में आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 2020 की बात कर दूं, ये 2020 है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो कितना है, 50, और अगर मैं जेड की बात करूं तो वो कितना है, 65। यानी कि अगर मैं 50 का 130% निकालूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, जो कि 30% मोर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पी की आय क्यू की आय का, यानी कि जो पी की आय है क्यू की आय का 50% है, 150% है, यानी कि 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। जो पी का व्यय है ना वो क्यू के व्यय का 60% है। ठीक है, इसको एक बार ऐसे छोड़ते हैं। यदि क्यू अपनी आय 20% की बचत करता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पी है ये क्यू है, अगर 1/5 क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, यानी कि जो इसकी इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और जो इसकी सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी अगर मैं, ठीक है, एक बार फिर से देखना, यानी कि जो क्यू की जो बचत है वो कितनी है, 20% की है, यानी कि 20% का अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/5 हो जाता है, यानी कि 5 तो इसकी इनकम हो जाएगी, यानी कि ये आपकी हो गई इनकम, और इसके बाद में 1 इसकी हो गई बचत। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं इसका एक्सपेंडिचर की बात करूंगा क्यू का, वो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 4। और एक बात और भी है कि क्यू की आय का 150% है, अगर मैं इसका 50 यानी कि 150% निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15/75, यानी कि 7.5 हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, जो पी का व्यय है क्योंकि व्यय का 60% है, यानी कि अगर मैं इस 4 का अगर मैं 60% निकालता हूँ, 1 जीरो का 0, 6 चौक 24, यानी कि 2.4 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी जो इसकी सेविंग हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5.1 हो जाएगी। बोल रहा है कि पी अपनी आय से कितनी प्रतिशत की बचत करता है, यानी कि 5.1 की बचत करता है। ठीक है, 5.1 की बचत करता है, यानी कि 7.5 पे इंटू में कितना हो जाएगा, 100, पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 25 से 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 17 चौक 68% की बचत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4। एनओपी की 2 माध्यिकाएं हैं, यानी कि ये इस तरीके का ट्रायंगल है आपका। ठीक है, ये इस तरीके का ट्रायंगल है, एन ओ और ये पी। ठीक है, एन ए और ओ बी, एन ए और ओ बी क्या है, यानी कि ये आपका बी है, यानी कि एस पर समकोण है, यानी कि यहाँ पे समकोण है। एन ए आपका 15 दे रखा है, यानी कि देखो ये पूरा का पूरा कितना है, 15, और हमें पता है कि ये 2:1 में बांटता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि ये वाली जो साइड दिख रही है आपको ये कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि एस ए आपका 5 हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ओ बी की बात करूँ तो ओ बी कितना है आपके पास में, 15 है,
अगर ओ भी आपके पास में बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 5 हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, ओ ए की लेंथ पूछ रहा है, ये वाला, यानी कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, यानी कि 5 पंचे 25 और प्लस में 5 पंचे 25, यानी कि 25 का कितना हो जाएगा 50, अंडर रूट का 50, 5 पंचे 25 पंचे दूनी 50, यानी कि 5 अंडर रूट 5। एक बार कुछ गड़बड़ हुआ है इसके अंदर, एन ए 15 है और ओ बी 15 सेंटीमीटर है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, यानी कि ये आपका 10 हो जाएगा, 2:1 में बांटेगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का 100 और यहाँ पे 125 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 125, यानी कि अंडर रूट 125, यानी कि 5 अंडर रूट 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको पाइथागोरस निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी कि जो इसकी मीडियन होती है इसको 2:1 में बांटती है, यानी कि एक बार थोड़ा सा और देख लेना इसको। ठीक है, यानी कि ये 2:1 हो जाएगा और ये 2:1 हो जाएगा, ये भी 15 है और ये भी 15 है, ये वाली साइड 10 हो जाएगी और ये वाली साइड यानी कि 5 हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 10 है और ये 5 है, तो आपको ये निकालना है जो कि आ जाएगा 5 अंडर रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 cos थीटा इक्वल टू में 9/13 है। ठीक है, cos थीटा यानी कि ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा। अगर मैं cosec थीटा की वैल्यू बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि 13 के बटे में, और ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 169 में से अगर मैं 9 में 81 घटाऊं तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 16 में से 8 यानी कि अंडर रूट 88 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा अंडर रूट 88, इसका हर के परिमेयकरण करेंगे यानी कि अंडर रूट 88 और यहाँ पे अंडर रूट 88 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 अंडर रूट 88 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 बार आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 4 बार आ जाएगा, कैसे, यानी कि 88 का अगर मैं फैक्टर करूँ 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, या बात करूँ 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 अंडर रूट 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 22 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 2 एकम 2 चौके 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 13 अंडर रूट 22 अपॉन में कितना हो जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपको बताना है कि ये सही है या फिर ये सही है, दोनों सही है। ठीक है, इस तरीके से बताना है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 2 6 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 और 6 3 9 के बटे में कितना हो जाएगा 9 के बटे में 4, यानी कि 3 3 9 और सॉरी 12 हो जाएगा ना, 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि 3/4 इसका, यानी कि ये वाला पॉइंट तो सही है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 60, यानी कि 6 दाम 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है और 20 या 60 होता है, यानी कि 18 के बटे में 60 हो जाएगा, यानी कि 6 18, 6 धाम 60, यानी कि 3 के बटे में 10 आ रहा है, आ रहा कितना चाहिए था 5, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि कॉट थीटा और कॉसेक थीटा यहाँ पे 1 है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ मैं 45 की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, 45 की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे देखना, यानी कि 1 प्लस में अंडर रूट 2 और माइनस का 1 हो जाएगा और 1 माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में बचेगा 2 माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, इसका हर के परिमेयकरण करेंगे, यानी कि देखो यार ये आना चाहिए था। देखो पहली बात तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे थीटा की इक्वल टू अगर मैं 45 रख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, कब कि क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू सेम बनेगी और यहाँ पे भी वैल्यू सेम बनेगी, तो ये दोनों ऑप्शन सेम बन जाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी इसको 45 क्यों ले लिया, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि सिंगल वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू निकल के नहीं आएगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फिर भी मैंने 45 रख लिया। मुझे पता था, वैसे तो मुझे पता है कि यह आंसर यही है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से यही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हर के परिमेयकरण करते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 यानी कि 2 माइनस का अंडर रूट 2 यानी कि प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, इसके अलावा देखना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से
ये √2 और ये √2 एक √2 से एक √2 कट जाएगा और इसको मैं √2 से बाहर निकालूंगा तो √2 प्लस में 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा √2 इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को बचता है √2 प्लस में 1 और यहाँ पे भी क्या बचेगा √2 प्लस में 1 यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। बिंदु वाई से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि इस तरीके से बिंदु वाई से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और ये ठीक है एक्स को एक्स पर स्पर्श करती है और ओ इस वृत्त का केंद्र है, यानी कि ओ जो है इस वृत्त का केंद्र है और ओ वाई ठीक है ये जो ओ वाई है ये आपके पास दे रखिए 50 और एक्स वाई आपको दे रखिए 40। ये आपको पता है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी 30, यानी कि 5, 4 और 3 ये क्या होते हैं ये आपके ट्रिपलेट होते हैं तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको क्या पूछा था रेडियस पूछा था और ये रेडियस ही तो है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, यानी कि 60 रुपये क्या बोल रहा है, यानी कि 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 70 रुपये केजी की चाय से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 80 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ होना चाहिए। देखो यार ये तो 60 रुपये प्रति केजी की चाय है और ये 70 रुपये प्रति केजी की चाय है, एक तो ये 60 है और ये 70 है, ध्यान रहे कि ये सीपी है ठीक है और यहाँ पे ये क्या है 80 रुपये प्रति केजी बेचने पर यानी कि 25% का लाभ होता है, यानी कि कोई चीज़ 4 से कितनी हो जाती है 5, यानी कि ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 80 यानी कि 5 यानी कि 16 चौक इसका कितना आ जाएगा 64, यानी कि इसका सीपी 64 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं 64 रखूँगा सीपी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि जो रेशो आ जाएगा वो 3:2 का आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। बोल रहा है क्या 2019-2021 के कालावधि में फैक्ट्री ओ के औसत उत्पादन का, ठीक है ओ की बात करेगा, यानी कि ओ आपका ये शेडिंग कलर दिखाई दे रहा है ये, यानी कि 2019 से और 2019 से और ये 2021 ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 15 हो जाएगा। थोड़ा सा आंसर अगर मैच ना करे ना तो इतना दिक्कत नहीं है क्योंकि ना मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको को भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है तो आप लोग अपनी पीडीएफ से करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है तो यहाँ पे कितना है ये आपका 18 है और यहाँ पे कितना है ये आपका 31 है, यानी कि 8, 5, 13 और ये कितना हो जाएगा 14 की 1, यानी कि 3 और 3 6 हो जाएगा 64। ठीक है अगर मैं बात करूँ ओ यानी कि एम की बात करूँ तो एम क्या है आपके पास में ये जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है ये एम है, यानी कि कितना हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 33 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, यानी कि 9, 10, 13 की 1, यानी कि 3, 6 और 1 7, यानी कि 64/73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालूंगा तो इसके बटे में 3 आ जाएगा तो बात वही है 3 से 3 कट जाएगा तो भी आपके पास में रेशो 64:73 ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है, यानी कि देखो 9 का तो प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है यानी कि 9 का तो प्रॉफिट उसका हो ही रहा है, 9 का प्रॉफिट तो कोई रोक ही नहीं रहा, लेकिन बेचने पर 9 का फायदा हो रहा है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा सॉरी सीपी कितना हो जाएगा, सीपी यहाँ पे 5 हो जाएगा तो यहाँ पे सीपी 5 रखेंगे और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 में 18, यानी कि 180% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12। एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। ठीक है और यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं 70 हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं 30 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मैं सिर्फ पास की बात करूँ तो पास कितने हैं यानी कि 70, अगर मैं फेल की बात करूँ ठीक है अगर मैं फेल की बात करूँ तो वो कितने हैं 30 और अगर मैं प्राप्त किए गए औसत अंक की बात करूँ तो वो कितने हो जाएंगे यानी कि 50। ठीक है यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यानी कि जो इनका रेशो है यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है जिन कितने स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे भी रेशो सेम है, यहाँ पे भी रेशो सेम है। इसका मतलब क्या है यानी कि 60% छात्र तो ही पास हो रहे होंगे और 60% छात्र 70 अंक और 60% छात्र यानी कि 30% अंक यानी कि लाके फेल हो रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा परसेंट नहीं है स्टूडेंट है यार। ठीक है यानी कि 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईच में 60 स्टूडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि वर्ष y1 में S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या से अनुपात, यानी कि देखो यानी कि 3 और 6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 होना चाहिए था, यानी कि ये आपका सही नहीं हो सकता। अगर वर्ष y3 की बात करूं तो S1 की जनसंख्या यानी कि S1 की जनसंख्या यानी कि 350, S2 की जनसंख्या का यानी कि 250 का
कितना परसेंट हो जाएगा पूछ रहा है, यानी कि 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, 25 चौक 100 और 35 चौक कितना होता है 140%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ओनली जो ऑप्शन सेकंड है ये क्या है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं देखूं, यानी कि 300 मीटर की ट्रेन है और अगर पेड़ को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप की लेंथ को ही पार कर रही है। और कितना टाइम लगेगा 20, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। किसकी, यानी कि इस वाली ट्रेन की, जो पहली वाली ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि विपरीत, यानी कि एक ट्रेन यहाँ से जा रही है ए और ये ट्रेन यहाँ से विपरीत दिशा से वापस में आ रही है और समान लंबाई की है, ठीक है। समान लंबाई की तो इनकी दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 600, और इसको 25 सेकंड लेती है, यानी कि 25 सेकंड। और अगर ये अगेंस्ट में आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा में आ रही है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, यानी कि जो ए और बी की जो स्पीड का टोटल है वो कितना है 24। हमें पता है कि ए की स्पीड कितनी है 15, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 4 है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना है। और देखो ये एक्चुअल वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 3 और 1 कितना होता है 4, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद में बोला है यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई की योग का आधी है, यानी कि 3 और 1 4 का ये कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी। इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 2LB, यानी कि 3 एकम तो BH, यानी कि 2 और प्लस में 2 दिए 6, यानी कि HL, ठीक है। 6 3 11 और 6 3 9 2 11, यानी कि 11 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि SM और SN इक्वल टू में P हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि साइन M और साइन N आपको P और कॉस M और कॉस N आपके पास में Q, आपके पास में इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे M, यानी कि M बराबर है कोई भी थीटा की वैल्यू रख लो यार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 रख लेता हूँ। जब मैंने 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, ठीक है। यानी कि M और N को मैंने क्या कर दिया, यानी कि 0 कर दिया, ठीक है। M और N को मैंने 0 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि P की वैल्यू आपको 0 मिल गई। अगर मैंने 0 रख दिया है तो Q की वैल्यू आपके पास में 2 मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी में 4 हो जाएगा, है ना। कॉस M, यानी कि हाँ 1 1 2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 1 एकम 1, यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू में 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस इक्वेशन को सॉल्व करके 1 आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो P, इसको तो पता है मेरे को की वैल्यू इसकी 0 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, यानी कि 2 है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे P की वैल्यू तो 0 है और Q की वैल्यू कितनी है, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगी, माइनस का 2, और इसके बटे में कितना हो जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, इनकी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि 6x इजिकल टू में 3y इजिकल टू में 2z, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, देखो 6x इजिकल टू में 3 इंटू में 2, ठीक है। यानी कि ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगी, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो गुना में घाते क्या होती है, जमा होती हैं, यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि ये आपका जुड़ जाएगा, यानी कि y प्लस में z हो जाएगा, ठीक है। y प्लस में z हो जाएगा बिल्कुल, और ये x हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो x इक्वल टू में y प्लस में z। और इसको अगर थोड़ा सा इग्नोर करें या इधर चला जाए तो y प्लस में z माइनस का x, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको 1 प्लस में 1/z भी ले सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इधर जाएगा तब भी आपका ये 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसका बेसिकली कंसेप्ट से भी जा सकते हैं आप। कैसे जा सकते हैं कि यानी कि अगर मैं 6x इजिकल टू में 3y इजिकल टू में 2z इजिकल टू में क्या रख दूँ, यानी कि k रख दूँ, तो 6 इजिकल टू k हो जाएगा, ky 1/x हो जाएगा। 3 इजिकल टू में k इजिकल टू 1/y हो जाएगा, और 2 इजिकल टू में k इजिकल टू में 1/z हो जाएगा, ठीक है। तब भी हम इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से जाएंगे, बेसिक से मतलब हमें सॉल्यूशन करना है और चीज़ें पता होनी चाहिए हमें कैसे कर रहे हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है, और हमें सॉल्यूशन जल्दी लाना है। हम लोग इससे भी इसको कर सकते हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। ये त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और ये आर। पी क्यू आर में पी क्यू आर का अंतः केंद्र क्या है, ओ है, यानी कि ये आपका अंतः केंद्र अगर ओ है, यदि पी ओ आर, यानी कि ये
पी ओ आर अगर आपके पास में 120 है तो पी क्यू आर कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि एम का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि एम माइनस का एन और क्या हो जाएगा, यानी कि एम प्लस में एन इक्वल टू में 21 दे रखा है, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो एम प्लस में एन 3 इसके नीचे आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि पी का न्यूनतम संभावित मान कितना है कि 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखो 8 4 पी 1 5 3 और ये पी, इन सभी को जोड़ो, 8 4 12 5 17 18 3 21, यानी कि 21 में, और ये सारा का सारा 9 से कट रहा है, यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा इन सभी को जोड़ने पर, यानी कि 9 का मल्टीपल 27 होता है। तो यहाँ पे मैं अगर 6 लिखता हूँ और पी कितनी बार है, 3 बार, यानी कि पी की वैल्यू अगर मैं 2 2 रख दूँ तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम होता तो फिर कुछ और चीज़ें कर सकते थे हम। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम पूछ रहा है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विक्रेता एक घड़ी को 9% बट्टा देता है और वह 6% बट्टा देता है, तो वह 30% 30 रुपए का अधिक लाभ अर्जित करता है कंपनी। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर मैं इसको एमपी को अगर मैं 100 मान लूँ और अगर ये पहला बट्टा दे रहा है तो ये कितने हो जाएगा, यानी कि 91 हो जाएगा, और अगर ये बट्टा देता है 6% का, सॉरी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 94 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 रुपए का फर्क पड़ेगा, और ये 30 रुपए क्या है, यानी कि ये 3 यूनिट की वैल्यू 30 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगी। आपको क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 यूनिट, यानी कि 10 इंटू में 100 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 22, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो पी है, अगर 5 वर्ष की बात करेंगे तो ये 4 पी हो जा रही है। अगर मैं यहाँ से इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 3 पी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी इंटू में, यानी कि समय है 5 साल का और आर आपको नहीं पता, और ये कितना हो जा रहा है, 3 पी हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि पी से ये पी कट जाएगा आपके पास में 5 दूनी, और आर इक्वल टू में 60% हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि उसी साधारण ब्याज दर से 15 वर्षों में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। पी आपको पी था और आर आपके पास में 60% था, और टाइम आपके बोल रहा है ये 15, और ये बताना यहाँ से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 तिया में 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि 3 तिया 9 पी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पी था, अगर मैं इसके अंदर 9 पी और जोड़ देता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 10 पी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 15 साल के अंदर ये कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, ये क्वेश्चन गलत है यार। ठीक है, एक बार अपने एंड से भी चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, एम एन ओ की माध्यिका, यानी कि ये एम एन ओ, ये आपका एम एन ओ, यानी कि एम एन और ओ, एम एन ओ की माध्यिका एम एक्स, यानी कि ये आपकी माध्यिका है एम एक्स, माध्यिका एम एक्स। ठीक है, माध्यिका एम एक्स, एम एन ओ का केंद्रक वाई है, ये वाई मान लेता हूँ। वाई एक्स अगर 12 है, वाई एक्स अगर 12 है तो एम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर ये केंद्रक है, ये 2:1 में बांटेगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास में, और ये और आपके पास में इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू में कितना होता है, 576। अगर मैं सिर्फ ए बी की बात करता हूँ तो 8 × 24 8 दूनी 16 32 होता है, 32 दूनी 64, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और ये 576 में से अगर मैं 32 घटा देता हूँ तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 3 4 बचेगा, और यहाँ से 544। अब मेरे को 3a चाहिए, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो है। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा, अरे 64 है यार, 64 है, 64 है। 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ से 514 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512। एक बार फिर से काट लेते हैं इसको,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना था, यानी कि ये 32 था, 32 दूनी 64 हो जाएगा, ये 64 माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 6 1 बचेगा, और 5 का 5 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 15 को 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये 6th शिफ्ट है आपकी टफेस्ट वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।